अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस करेंगे। उसमें जो रिलेटेड डेफिनेशन जो हमें हेल्प करेंगी उस एक्सरसाइज में मौजूद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनको भी साथ डिस्कस करेंगे। हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो साइंस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे आज की वीडियो में। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन है एक जर्नल एंगल। जर्नल एंगल्स के लिए यहाँ पर हम दूसरा एक वर्ड भी यूज़ करते हैं, को टर्मिनल एंगल्स। जर्नल एंगल्स या को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे तमाम एंगल्स जिनके लिए उनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम आए वो हमारे पास जर्नल एंगल या को टर्मिनल एंगल कहलाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिनको हम को टर्मिनल एंगल कह सकते हैं, जिनमें से मैं यहाँ पर कुछ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ज़रा ज्योमेट्रिकली पहले देख लें कि जर्नल एंगल बेसिकली क्या चीज़ है। सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पर कोई बेसिक एंगल है, थीटा एक एंगल है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओ से भी एक एंगल है। अब ऐसे तमाम एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो। इनिशियल साइड किसको कहते हैं? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा होता है वो साइड हमारे पास इनिशियल साइड या इनिशियल आर्म भी कहलाती है, और जहाँ पर एंगल जा रहा है वो हमारे पास टर्मिनल आर्म या टर्मिनल साइड कहलाएगी। ठीक है। अब ऐसे तमाम एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड बिल्कुल सेम इसी तरह से होंगी वो हमारे पास इसी एंगल के लिए जर्नल एंगल या को टर्मिनल एंगल कहलाते हैं। अब वो कैसे सेम होती है ये देखिएगा। मैं यहाँ पर एक और एंगल जनरेट करता हूँ। ओ से ए रे हमारे पास है, ओ से बी ए रे हमारे पास है, और यहाँ पर जो एंगल जनरेट हो रहा है वो है थीटा। अब देखने में ये आपको बिल्कुल सेम दो एंगल्स लग रहे होंगे। अब ये जर्नल एंगल या टर्मिनल एंगल्स कैसे बनते हैं? अगर यहाँ पर हम एक कंप्लीट रोटेशन, मैं डिफरेंट शेड से ऐड करता हूँ। अगर हम यहाँ पर एक कंप्लीट रोटेशन ऐड कर दें और उस पर अगर गौर करें तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है इस पॉइंट से और घूमकर इसी पॉइंट पर आ गए। ये हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन है। अब हमारे पास ये टोटल एंगल जो बन चुका है वो हमारे पास पहले एंगल था थीटा। इस रोटेशन के बाद अब ये एंगल बन चुका है थीटा प्लस 2 पाई, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन को हम 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कंप्लीट अगर हम एंगल की बात करें तो वो क्या होगा? थीटा प्लस 2 पाई। अगर इसका इसके साथ कंपैरिजन करें तो इस थीटा प्लस 2 पाई के लिए इनिशियल साइड ये है, इनिशियल आर्म ये है ओ ए ही, और टर्मिनल आर्म ये है ओ बी। अगर आप गौर से देखें कि जिस तरह इस बेसिक एंगल थीटा की इनिशियल आर्म ओ ए से ओ बी ये बन रही थी टर्मिनल आर्म, 2 पाई यानी कि कंप्लीट रोटेशन कम ऐड करने के बाद भी जो नया एंगल बना है जिसको थीटा प्लस 2 पाई कह रहे हैं, उसकी भी इनिशियल और टर्मिनल आर्म वही है। तो इन दोनों एंगल्स की इनिशियल आर्म के सेम है, टर्मिनल आर्म के सेम है, तो हम इनको कह सकते हैं दीज एंगल हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म आर नोन एज को टर्मिनल एंगल। यानी कि को टर्मिनल एंगल वो तमाम एंगल्स को कहा जाता है जिनकी इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम होगी। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमने ये 2 पाई रोटेशन ऐड की है तो इसके अलावा भी कोई हो सकती है। जी बिल्कुल। अब इसी एंगल को अगर हम दोबारा से देखें, ओ से ए, ओ से बी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैंने ये एंगल लिया थीटा, जिसकी ये डायरेक्शन दे दी, थीटा एंगल ले लिया। अब यहाँ पर मैं जो
रोटेशन ऐड करूँगा वो एक नहीं बल्कि 2 कंप्लीट रोटेशन ऐड करूँगा। ये मेरे पास एक कंप्लीट रोटेशन हो गई और ये मेरे पास दूसरी कंप्लीट रोटेशन आ गई। 2 कंप्लीट रोटेशन के बाद अब मेरा जो बेसिक एंगल पहले थीटा था अब क्या बन चुका हुआ है, थीटा प्लस 4 पाई, क्योंकि अगर एक रोटेशन के लिए 2 पाई है तो 2 रोटेशन के लिए क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये कंप्लीट जो आ रहा है एंगल थीटा प्लस 4 पाई, ये भी इसी बेसिक एंगल थीटा के लिए कोटर्मिनल एंगल कहलाएगा। तो अब हम तीनों एंगल्स की देख सकते हो कि जो इनिशियल साइड ये तीनों के लिए सेम है, और सिमिलरली असल हमारा एंगल थीटा यही है जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया। इसमें हम रोटेशन ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये टर्मिनल एंगल जनरेट करते जाएंगे, और इस तरह हम लातादाद टर्मिनल एंगल जनरेट कर सकते हैं। ये तो थी पॉजिटिव सेंस में। किस साइड से ऐड कर रहे हैं, फ्रॉम साइड ए। अगर मैं साइड चेंज करता हूँ, इसकी साइड चेंज कैसे करता हूँ, मैं अब ये लिखा ओ ए और एक रे लिखी ओ बी, यहाँ पर मैंने डायरेक्शन दी, थीटा मेरे पास एंगल था, और अगर आप गौर करें तो अब मैं रोटेशन बी की साइड से ऐड करूंगा। यहाँ पर मेरा थीटा एंगल है, अब वो बी से अगर मैं रोटेशन करता हूँ तो मैंने यहाँ से कंप्लीट रोटेशन ली और दोबारा यहीं पर आ गया, तो अब मेरे थीटा की डायरेक्शन और इस रोटेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। अब इन जब दोनों रोटेशंस को हम आपस में ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 2 पाई। हमारे पास ये थीटा एंगल था जिसकी डायरेक्शन ये थी, हमने इसकी रिवर्स रोटेशन की तो जाहिर सी बात है कि रिवर्स रोटेशन में हमारे पास जो ये थीटा है ये स्किप हो जाएगा इस टोटल में से, तो थीटा में से -2 पाई करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग एंगल आएगा। इसी तरह अगर हम इन रोटेशंस को बढ़ाते जाएं तो हमारे पास ये नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स आने शुरू हो जाएंगे। ये ए था, ये बी था, यहाँ पर हमारे पास एंगल थीटा था, और अब हमने जो रोटेशन है वो यहीं से शुरू करके एक रोटेशन, दो रोटेशन पूरी कर दी, तो अब ये हमारे पास थीटा माइनस 4 पाई एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोटर्मिनल एंगल को रोटेशन ऐड करके भी निकाल सकते हैं और रोटेशंस को इस तरह सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसकी जर्नल जो फॉर्मेशन बन जाएगी कोटर्मिनल एंगल के लिए, वो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जर्नल एंगल जो होगा वो आ जाएगा थीटा प्लस -2 के पाई। के हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, के बिलोंग करेगा हमारे पास इंटीजर से। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी हैं। जब के हमारे पास पॉजिटिव होगा तो हम हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आती रहेंगी, और जब नेगेटिव होगा तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आएगा। प्लस माइनस यहाँ पर लगाना हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम दोनों तरह से जर्नल एंगल या टर्मिनल एंगल ऑब्टेन कर सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव जी। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे जी। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, के एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स प्राइम एक्सिस यानी कि नेगेटिव एक्सिस है, और ये वाई प्राइम एक्सिस है। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की बात करें तो उसमें हमें 2 पॉइंट्स ज़हन में रखने की ज़रूरत है। वो 2 पॉइंट्स क्या हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। फर्स्ट कि कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, जब इनिशियल आर्म इज
along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और सेकंड पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स एट ओरिजिन। ये दो पॉइंट्स होते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए, कि कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, कि जब उसकी इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो और वर्टेक्स उसका ओरिजिन पर हो। यानी कि अगर ये हम बात करते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन है, तो कोई भी एंगल जिसकी इनिशियल आर्म, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये ओ से ए इनिशियल आर्म जनरेट कर रही है, और यहाँ से ओ से बी अगर टर्मिनल आर्म है, तो ये जो एंगल बनता है एंगल थीटा, ये हमारा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में है। इसमें दोनों बातें पूरी हो रही हैं। पहली बात कि इनिशियल आर्म हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, और वर्टेक्स कहाँ पर है, वर्टेक्स उस पॉइंट को कहते हैं जो कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से दोनों रेज एंगल को जनरेट करने वाली स्टार्ट होती है। अगर मैं दोबारा से इसको दूसरे कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पर, तो ये देखिएगा कि मैंने अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास यहाँ से ये ओ से ए एक रे है, अब मैं इसकी टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में बनाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक जनरेट करने वाला ये एंगल थीटा भी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में है। ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है एंगल। कैसे, दोनों कंडीशंस देखें, हमारी इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है। हमें ये दो बातें चाहिए, पॉजिटिव रे अलोंग, यानी कि जो इनिशियल रे है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो, और वर्टेक्स कहाँ पर हो, ओरिजिन पर हो। टर्मिनल आर्म मैटर नहीं करती कि वो टर्मिनल आर्म हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, वो मैटर नहीं करती। दो चीज़ें मैटर करती हैं कि इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो और वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, तब हम बोलेंगे कि हमारा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में है। सिमिलरली हम थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास ओ से ए है, ये हमारे पास टर्मिनल आर्म आ गई, यहाँ से यहाँ तक रोटेशन आ गई, ये हमारा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास ओ से ए, ये हमारे पास इनिशियल आर्म आ गई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये टर्मिनल आर्म आ गई, और यहाँ से यहाँ तक की रोटेशन की बात कर लें, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन आ गया। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए दोबारा से बता रहा हूँ कि हमें किन बातों पर फोकस करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ दो पॉइंट चाहिए कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, जब उस एंगल की इनिशियल जो रे है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनिशियल आर्म की बात कर रहा हूँ, वो किसके अलोंग हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, और उसका वर्टेक्स जिसको ये बोला जाता है वर्टेक्स, वर्टेक्स कहाँ पर हो, ओरिजिन पर लाई करता हो, तब हम बोलेंगे कि हमारे पास जो एंगल है वो इन स्टैंडर्ड पोजीशन में है। ठीक है जी स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। हमारे पास यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, हमारे पास कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, सीकेंट थीटा आ जाएगा, और ये कोड थीटा आ जाएगा। अब इन फंक्शंस में हमारे पास रिलेशंस क्या हैं, कि हमारे पास ये तीन बेसिक फंक्शंस हैं, और ये तीनों इनके रेसिप्रोकल्स हैं। कैसे रेसिप्रोकल्स हैं, कि कोसिकेंट थीटा बेसिकली साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, और उसके बाद जो सीकेंट थीटा है वो हमारे पास कोस थीटा का रेसिप्रोकल है, और कोड थीटा हमारे पास टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद है, जिनका हमने यूज़ करना है, जिनकी मदद से हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस किस कोऑर्डिनेट में क्या होंगे, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने दोबारा से कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करता हूँ। इनको समझने के लिए एक तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है,
जिसको हम स्टूडेंट को एक सेंटेंस की फॉर्म में याद करवा देते हैं। पहले यहाँ पर मैं सिंबल लगाता हूँ ASTC। ये हमें डायरेक्शन देता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा। तो ज़रा इसको हम जो ट्रिक के तौर पर स्टूडेंट को याद करवाते हैं, ए से बोलते हैं हम आफ्टर स्कूल, टी से टू और सी से कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये बच्चों को सेंटेंस याद रखता है कि हमें तरतीब कौन सी लगानी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब यहाँ पर ए हमारा क्या रोल प्ले करता है, ए से मतलब मुराद है यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। ए से मीन के जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, जिसको हम Q1 कहते हैं, इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पॉजिटिव होंगे। अब एस से मीन क्या होगा, साइन, और साइन से जुड़ा हुआ है उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट। ये दोनों यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि बाकी जो बचते हैं 4, सीकेंट को सीकेंट कॉट टैन और कोस, वो सारे के सारे इसमें क्या होंगे, नेगेटिव। टी से मुराद होगा हमारे पास यहाँ पर टैन, और टैन से जुड़ा है उसका रेसिप्रोकल कोट। ये दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे यहाँ पर, यानी कि पॉजिटिव होंगे, तो इसका मतलब बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सिमिलरली यहाँ पर जब बात करेंगे कोस थीटा और सीकेंट थीटा, ये दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, और बाकी दोनों क्या होंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये एक ट्रिक है जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, क्यों पॉजिटिव होता है और बाकी सारे क्यों नेगेटिव होते हैं। उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड में जब आएंगे तो हमारे पास एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव होगा। इसी तरह हमारे पास थर्ड में आएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और फोर्थ में जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब हमने चूंकि पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली ट्राइंगल की रेशोज, साइड्स की रेशो से भी जनरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और रिप्रेजेंट करूँ कि ये मेरे पास जो अलोंग एक्स एक्सिस वैल्यू है वो x है, अलोंग वाई एक्सिस वैल्यू y है, और पैथागोरस थ्योरम की मदद से अगर हम यहाँ पर हाइप की वैल्यू निकालें तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो फर्स्ट इस ट्राइंगल के ऊपर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करें तो हमारे पास तमाम वैल्यू पॉजिटिव हैं। इसी वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर पॉजिटिव आते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल जनरेट करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली एक्स क्या होगा, नेगेटिव, वाई पॉजिटिव ही होगा। इनकी आर की वैल्यू तो पैथागोरस थ्योरम से यही निकलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब हम रेशियो में इनको चेक करेंगे तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि साइन की रेशियो क्या होती है, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप, कोस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइप, और टैन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर हम इस ट्राइंगल पे फोकस करें तो साइन में हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइप का रिलेशन है, तो वो हर सूरत हाल पॉजिटिव होगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पर बताया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोस टैन नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि जब कोस की ट्रिग्नोमेट्री रेशो को देखेंगे तो कोस में हमारे पास बेस ओवर हाइप का जिक्र किया जाएगा। बेस ओवर हाइप में बेस को एज अ नेगेटिव वैल्यू जब यूज़ करेंगे तो ये नेगेटिव, कोस नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव। इसी तरह टैन में जब यूज़ करेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस का जिक्र करेंगे तो बेस फिर नेगेटिव आ जाएगी। तो इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव आती है। सिमिलरली हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इनकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हमारी कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं जो बहुत हेल्पफुल है हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।
हमारे पास तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साथ में मैं इनकी कन्वर्जन्स भी यूज़ कर लेता हूँ कि जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती हैं कि इस एक आइडेंटिटी की मदद से हम दो और जनरेट कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आइडेंटिटी को लिखना है तो वो आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखना है तो इसी जगह से मैं साइन को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इस सिंगल आइडेंटिटी की हमारे पास ये दो और फॉर्म्स हैं। इसी तरह हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनकी अदर फॉर्म्स क्या हो जाएंगी? अगर हम यहाँ पर टेन को उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो बेसिकली क्या होगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या हम ऐसे कर लें कि सिर्फ 1 को उधर शिफ्ट कर दें तो टेन की फॉर्म में आइडेंटिटी क्या रहेगी, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी की दो फॉर्म आ गई। अब हम बात करते हैं थर्ड की, तो आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी भी दो फॉर्म है, कैसे आ जाएगी? यहाँ पर अगर कोड की फॉर्म में लिखें तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। या अगर अगली फॉर्म में लिखें तो वो आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास बेसिक ये हमारे पास ये तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं। बाकी जो हमने लिखी हैं वो उनकी कन्वर्जन्स लिखी हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ सिचुएशन में यूज़ हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं का सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमने यूज़ करना है। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस करते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास ज़रूरी हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। जी स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो MCQs टाइप है। लिखा हुआ है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। साइन को जज करने के जैसे अभी हमने क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन उसके क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, सेकंड में आएंगे तो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड में टैन और फोर्थ में हमारे पास कोस और सेकेंड पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पर जज करना है कि जो हमारे पास गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने एंगल के रिस्पेक्ट किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनके साइंस की बात करेंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, साइन 160 डिग्री। अब अगर हम इस एंगल की बात करें तो एंगल हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस क्वाड्रेंट में लेके जा रहा है उसे हमें ऑब्जर्व करना होगा। वो माइनर सी प्रैक्टिस से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा जब आपको बेसिक नॉलेज होगा क्वाड्रेंट के मुताबिक। यहाँ से हमारे पास एंगल शुरू होते हैं, यहाँ से 0 डिग्री से यहाँ तक 90 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में Q1 में, और Q2 की बात करें तो यहाँ से 90 से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री होता है, और अगर हम Q3 की बात करें तो 180 से यहाँ तक 270 डिग्री होता है, और अगर हम Q4 की बात करें तो 270 से यहाँ तक 360 डिग्री एक कंप्लीट रोटेशन हो जाती है हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम में एंगल की। तो अभी हमने ये ऑब्जर्व करना है कि ये एंगल किस पेयर के दरमियान में लाई कर रहा है। पेयर मतलब
0 से 90 में है, 90 से 180 में है, 180 से 270 में है, या 270 से 360 में है, तो आपको देखने से क्लियरली पता चल जाएगा कि ये 160 जो है वो 90 से 180 के दरमियान सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अभी हमने पढ़ा कि साइन और उससे उसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। तो इसका हम इजीली आंसर बता सकते हैं कि इसका जो साइन है वो हैविंग पॉजिटिव साइन, तो इसका पॉजिटिव साइन आएगा। सिमिलरली एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम यहां पर लिखें कोसिकेंट 297 डिग्री, यह है पार्ट नंबर 6, कोसिकेंट 297 डिग्री। अगर आप इस क्वेश्चन पे देखेंगे कि यहाँ पर कोसिकेंट है साइन का रेसिप्रोकल, अब ऑब्जर्व करना है एंगल पर 297 डिग्री, तो देखना है कि 297 डिग्री किस पेयर में आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये 270 डिग्री से ग्रेटर है, 360 से लेस है, तो हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, उसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं होता। तो इसका मतलब जो कोसिकेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए कहेंगे हैविंग नेगेटिव साइन। तो हमने इस तरह बाकी तमाम पार्ट्स के साइन बता देने हैं कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन इस गिवन एंगल के रिस्पेक्ट क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक है, उसमें भी हमने साइन के बारे में बात करनी है। उसके लिए सिंपल सी ये टिप है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, सिंपल सी टिप दूंगा, उसके ज़रिए से वो फिलिंग द ब्लैंक कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। और वो क्या है कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। साइन थीटा, सेकंड क्या है कोस थीटा, थर्ड क्या है टैन थीटा। ये 3 बेसिक फंक्शन है और 3 इसके रेसिप्रोकल्स हैं। अब मैं इनके सामने इनके रेसिप्रोकल्स भी लिख देता हूँ। हमारे पास फोर्थ हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, और फिफ्थ हो जाएगा सीकेंट थीटा, और सिक्स्थ हो जाएगा कोट थीटा। अब यहाँ पर डिस्कशन क्या करनी है कि याद रखिएगा कि अगर इनमें से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में नेगेटिव वैल्यू आ जाए, अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपने ये समझना है कि सिंपली साइन के अगर एंगल में नेगेटिव थीटा आ जाए तो वो नेगेटिव शुरू में आ जाता है। सिमिलरली कोसिकेंट थीटा के साथ भी यही होगा कि वो नेगेटिव कहाँ पर आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जब सिर्फ और सिर्फ सीकेंट और कोस ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, कोस ऑफ माइनस थीटा और सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, इन दो के बारे में बात करेंगे कि इनके अंदर नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। ये इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन में नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ 2 फंक्शन। बाकी अगर टैन की भी बात करेंगे तो टैन में भी कुछ ऐसे ही होगा कि टैन में अगर नेगेटिव एंगल में आएगा तो वो नेगेटिव सिंपली निकल के शुरू में आ जाएगा। और कोड में भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, और ये माइनस कोट ऑफ थीटा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि आपने फिलिंग दी ब्लैंक करनी है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का नेगेटिव स्टार्ट में आएगा और किसका नहीं आएगा। तो सिंपल ये याद रखना है कि कोस और सीकेंट सिंपल ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें एंगल जो भी आ जाए वो आपके पास नेगेटिव होगा तो वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन बाकी इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सूरत में उनका नेगेटिव साइन